हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन डी। मन का मानचित्रण संबंधित है, तो मन का मानचित्रण संबंधित मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, तो सबसे बेहतर तरीका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ऐसा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो यह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की तरफ संकेत करती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो यह स्टेक महोदय ने कहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वह किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो यह पियाजे द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, तो यह आदर्श रूप से बर्ताव कर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या एक सुबक्ता होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो कब ऐसा अनुभव करेगा? वह स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है, तो चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, तो यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सी आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, इसका यही कारण हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे उससे? बताइए। उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको निगेटिव कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसको ना आप डांट सकते हैं, ना उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ना कम अंक दे सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य यानी 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या होना संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, वह परेशान रहता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह आज्ञाकारिता हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु को हम पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान और संख्या आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचि के बारे में देखा जाए तो ऑप्शन बी रुचियों व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यही सत्य हो जाएगा आपका। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम सा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो यह सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास किन दोनों यानी मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम? तो दो बताइए आप, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को सबसे बेहतर मानते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो यह समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता, तो किसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देता हम? तो बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। आप अगर पर्यावरण के विषय में जानकारी देंगे तो वह दूषित होने से बचाया जा सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो यह ऑप्शन बी विद्यालय तथा कक्षा की स्वैच्छिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना ही इसका उद्देश्य हो जाएगा। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी?
गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी अध्ययनशीलता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो शिक्षा के क्षेत्र में हम शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा समाज के लिए लाभप्रद है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति किसमें है? तो ये विकसित की जा सकती है और स्वाध्ययन से बढ़ती भी है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो चिंतन शक्ति विकसित करने के उपाय छात्रों को समस्या समाधान से विधि से पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही। छात्रों में स्वाध्ययन की आदत का विकास किया जाए, बिल्कुल सही। छात्रों की को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही। तो ये सारे आपके सही हो जाएंगे। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।